देह धर्म से हटकर आत्मधर्म का आचरण किंचित मात्र भी कोई करे तो भगवान श्री कृष्ण का आश्वासन है, महतो भयात् त्रायते। वो बहुत बड़े भय से रक्षण करता है धर्म का आचरण। कल रात्रि को निवेदन कर चुका हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा जो भय है वो मृत्यु का भय, और मृत्यु का भय धर्म के आचरण से छूटता है। मृत्यु का भय ही तो था जो परीक्षित के मन में जागा था। उसको लग रहा था कि तक्षक 7 दिन के बाद हमें ले जाएगा, लेकिन योगानुयोग एक महापुरुष की प्राप्ति हो गए, वीतराग शुकदेव महाराज। और शुकदेव महाराज ने जैसे जैसे भागवत सुनानी प्रारंभ की, एक एक दिन बीतता गया, एक एक दिन बीतता गया, और फिर पूछा कि अब कैसा लग रहा है परीक्षित, राजन कैसा लग रहा है? उसने कहा, महाराज भगवान तक्षका दिभ्यो न बिभेम्य हम। अब मुझको तक्षक से डर नहीं लगता है, तक्षक से डर नहीं, मृत्यु से डर नहीं लग रहा है। यदि कोई धर्म का आचरण करता है तो उसके मन में मृत्यु की बहुत चिंता नहीं होती। जीवन तो वो ठीक जीता है, लेकिन मृत्यु के संबंध में कोई बहुत विचार नहीं करता है। ठीक उसकी भावना ये हो जाती है कि एक प्रकार से वस्त्रांतरण ही तो करना है। जैसा हमने कई बार गीता में पढ़ा है कि वस्त्र का परिवर्तन ही तो है। तो यहां पर कनकम च कांता के परित्याग की बात भगवान आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, वो हम सब लोगों के लिए इस अर्थ में है कि हम सब लोगों को उसमें से राग की निवृत्ति हो जाए और वो वस्तुएं रहें तो बंधन का कारण नहीं होती। किमत रहेयम कनकम च कांता। इस संसार में आने के बाद क्या हेय दृष्टि से देखना चाहिए या जिसके प्रति बहुत आदर नहीं होना चाहिए, भगवान आदि शंकराचार्य ने विशेष रूप से सन्यासियों के लिए कहा कि स्वर्ण के प्रति, वैभव के प्रति और नारी के प्रति मन में बहुत ज्यादा कोई अगर राग जग गया तो उसका संन्यस्त जीवन प्रशस्त नहीं रह पाएगा। जागतिक जीवन में जीने वालों को यदि उनके प्रति ही बहुत राग हो गया तो परमात्मा से अनुराग करने के लिए क्षण नहीं मिल पाएंगे। इसलिए राग की निवृत्ति इसलिए करनी चाहिए जिससे परमात्मा के चरणों में थोड़ा अनुराग हो जाए। परमात्मा के चरणों में अनुराग हो जाए तो संपत्ति आपको चाहे जितनी मिले, पर आपको ऐसा लगेगा कि मेरी संपत्ति नहीं है, क्योंकि हम में आप में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको चक्रवर्ती साम्राज्य मिला हो। बहुत संपत्ति मिली होगी लेकिन चक्रवर्ती साम्राज्य नहीं मिला। लेकिन एक व्यक्ति को चक्रवर्ती साम्राज्य मिला और भगवान ने अपने अधिकार का परित्याग करके उसको चक्रवर्ती साम्राज्य दे दिया, भरतलाल जी को। और जब भरतलाल जी को मिल गया चक्रवर्ती साम्राज्य, तो उसके बाद जब चित्रकूट जा रहे हैं तो उनकी एक पंक्ति बड़ी अच्छी लगती है। प्रत्येक संपत्तिवान व्यक्ति को उस चौपाई का जरूर स्मरण करना चाहिए। जब वो जाने लगे तो उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया कि तुम अयोध्या में रहो। अरे आप भगवान का दर्शन करने जा रहे हो और हमारे ऊपर ये गले के ऊपर ये फांसी क्यों? हमें अयोध्या में क्यों रख रहे हो? हमें क्यों वंचित रख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको भी भगवान की कृपा यहीं से मिल जाएगी, क्योंकि मुझे अयोध्या का रक्षण इसलिए करना चाहिए कि अयोध्या मेरी नहीं। अयोध्या में जितनी संपत्ति हो मेरी नहीं, संपत्ति सब रघुपति के आई। ये जितनी संपत्ति है सब रघुनाथ जी की है। आपके पास जितनी संपत्ति हो, जिस दिन ये विचार आ जाएगा कि ये संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की है, भगवान राम की है, भगवान शिव की है, आपके इष्टदेव की है, तो आप अपनी उस संपत्ति का सदुपयोग तो करेंगे पर दुरुपयोग नहीं होने देंगे। उस संपत्ति का कहीं जहां जहां भी सद कार्यों में उपयोग होगा जरूर करेंगे, लेकिन वो संपत्ति कहीं बिगड़े, क्षरण हो, बुरे कार्य में खर्च हो जाए या अपने लिए भी उसका बहुत उपयोग नहीं हो पाएगा, जितना उचित है उतना ही कर पाएंगे। इसलिए बड़ी अच्छी बात कही, कीमत रहेयम कनकम च कांता। इन दोनों वस्तुओं के प्रति ममता का, राग का अभाव हो जाए तो परमात्मा के चरणों में अनुराग की प्राप्ति अपने आप होगी।